कुंभ का नाम ही भारतीय संस्कृति में भव्य है और भव्य में दिव्यता हो गई कि एक इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो साधु है, एक मठ का मठाधीश है। वो सनातन धर्म की संस्कृति को जानता है, पहचानता है और उन्होंने अपने कैंप लगाए हैं। तो ये जो इस वर्ष जो कैंप लगा है, कुंभ मेला हुआ है, तो ये सनातन पद्धति को प्रतिष्ठित करता है। सनातन पद्धति के जो संस्कार और संस्कृति हैं उसको दिया है। आधुनिक झलक के साथ साथ विचार करना चाहिए देशवासियों को कि जब बिजली नहीं थी तो भी कुंभ होता था। उस समय कुंभ कैसा होता था? इस कुंभ से भव्य कुंभ होता था। तो जो कुंभ में कल्पवास करने लोग आते हैं एक महीने, उनके अंदर इतनी बड़ी ऊर्जा होती थी कि उनकी ऊर्जा से ही कुंभ की शोभा बढ़ती थी। हमने अखाड़े वालों की व्यवस्था अच्छी करी, हमने मंडलेश्वरों की व्यवस्था अच्छी करी, हमने जो संस्थाएं आई हैं उनकी व्यवस्था अच्छी करी, परंतु मुख्यतः जो यहाँ कल्पवास करते हैं उनकी व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। अब भी समय है, जो कल्पवासी हैं, जो एक महीना यहाँ रहकर छोटी छोटी कुटियों में छोटे छोटे कपड़े के जो है छान डालकर रहते हैं, उनकी व्यवस्था का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अखाड़ा या मंडलेश्वर या ये हो सकता है कि ये हमारे यहाँ मुख्य रूप हो, परंतु यदि कल्पवासी नहीं आएगा, यात्री नहीं आएगा, तो मेले का आनंद कैसे आएगा? यातायात व्यवस्था के बारे में इस मेले में, भविष्य में इस मेले में यातायात व्यवस्था, गाड़ियों चलने की व्यवस्था एक रूट होना चाहिए और पैदल चलने वालों का एक रूट होना चाहिए और इतना व्यापक रूप होना चाहिए कि जो यात्री 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं उनका व्यवस्था सही तरीके से हो। ये कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण कल्पवासी है, उनका विशेष ख्याल रखें। यहाँ का शासन प्रशासन उन लोगों के पास जाता है जो वीआईपी कल्चर में रहते हैं। ये कुंभ मेला वीआईपी कल्चर का नहीं है। यहाँ साधना, संकल्प, अंतःकरण जो है हमारे मन और बुद्धि में जब संकल्प पैदा हुआ तो हम कुंभ के लिए चले, नहीं तो नहीं है आते कुंभ के लिए। तो जो 25 किलोमीटर लोग यात्री चल के आ रहा है, स्नान कर रहा है, उनको बीच में बाधाएं आ रही हैं, तो भविष्य में इस कुंभ की व्यवस्था ये है कि चलने वाले का स्थान एक, पैदल चलने वालों का स्थान एक, उनको रोका ना जाए और यदि रोका जाए तो उनको ठहरने की व्यवस्था की जाए। जैसे रैन बसेरे बनाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो है रैन बसेरे बनने चाहिए। हजारों की संख्या में रैन बसेरे, जिसमें कि रैन बसेरे में आप जो है ऊपर से उन लोगों को बना के नीचे जो है फूस बिछा के, जो ये धान का फूस है ये बिछा के, और उनको जो है आसन दे दें, रैन बसेरे कंबल बिछा के, तो मेला ऐतिहासिक है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मेला स्वर्ण अक्षरों वाला मेला है। पहले राजा महाराजा लोग यहाँ आते थे। हर्षवर्धन जी और शंकराचार्य जी का वो है टाइम है, जब शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ आए तो अखाड़ों का निर्माण किया। इस कुंभ की आज से 50 साल पहले की प्रवृत्ति ये थी कि दक्षिण से उत्तर को आने वाले व्यक्ति की समन्वय कैसे हो,
पश्चिम से पूरब के जाने वाले व्यक्ति का समन्वय कैसे हो। पूरे देश की संस्कृति को एक करने के लिए कुंभ लगता है, हर है। अब प्रयागराज का है, 2028 में उज्जैन का है, तो उज्जैन का कुंभ लगता है। तो यहाँ विचारों को, संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए कुंभ किया है। किसने देखा कि अमृत गिरेगा? किसने विचार करा अमृत गिरेगा? तो शास्त्रों ने विचार करा कि इस राशि में सूर्य होगा, इस राशि में बृहस्पति होगा, तो ये अमृत वेला होगी और ये 12 साल में एक बार आती है। पर वैसे देखा जाए तो 3 साल में एक बार आती है। तो इस कुंभ को और अच्छा, सुंदर और दिव्य और भव्य अलौकिक कुंभ बनाने के लिए कल्प वासियों के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ कम से कम 1000 रैन बसेरे बनने चाहिए, जहाँ ये यात्री आकर जो है रहें और उनको जो है भोजन की व्यवस्था हो। हम लोग तो जो है यहाँ आते हैं, सिद्ध भूमा पीठ जो है यहाँ आई है, तो आप विचार करके देखो, हमने 21 फुट ऊंचा शिवलिंग लगाया है, रोज यहाँ पर अभिषेक हो रहा है। किस लिए? समझे, जो कुंभ आए निर्विघ्न हो, उसमें कोई प्रकार का विघ्न ना हो। जो हमारे यहाँ आएगा, हम तो उसको भोजन देना, जब भी महात्मा का भोजन करना उचित है, जब जो उसके यहाँ आए हुए अतिथि को भोजन मिले। तो हम यही देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई आदमी भी भूखा ना जाए, सबको भोजन मिले। ऐसे प्रदेश के अधिकारी लोग का ये कुंभ मेले में उन्हीं अधिकारियों को जो है नियुक्त होना चाहिए जो इस मेले में सनातन को प्राथमिकता देते हों, जिनमें जो है अधिकारीपन की बू ना हो, साधुता से व्यवहार करें, पुलिस भी साधुता से व्यवहार करे, समझे, तो इस मेले की दिव्यता जो है विश्व के पटल पर चली जाएगी। यही है शास्त्र की जहाँ बात है, तो शास्त्र की परंपरा निभाने के लिए जो हमारे यहाँ दिव्य संत आते हैं इस मेले में 12 साल में, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। अब तो इस कलयुग के अंदर वर्तमान में जब से मीडिया आया है, तो लोग वो है मीडिया के माध्यम से कुंभ की पहचान करते थे। पहले कुंभ की पहचान जो है संकल्प से की जाती थी, हम कुंभ में स्नान करने जाएंगे। अभी जो है 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर, अभी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे ट्रेनें लेट आ रही हैं। मनुष्य जब यहाँ आ रहा है, इस भूमि पर आ रहा है, तब प्रसन्नचित्त होके आ रहा है। 12 घंटे की में 80 साल के, 90 साल के व्यक्ति 12 घंटे ट्रेन लेट हो जाए, उसकी स्थिति क्या हो? तो अभी वो आ रहा है कि मैं कुंभ में जो है संकल्प लेके जाऊंगा कुंभ के दर्शन करने। तो ये एक भारतीय संस्कृति है, ये ऋषि मुनियों का दिया हुआ वो है। एक और यहाँ पर है कि बौद्ध और सनातन का समन्वय का एक कैंप लगा है। तो भगवान शंकराचार्य ने, कुमारी भट्ट ने यहाँ पर जो है अपना प्रायश्चित किया था, और उन्होंने जो है धान की भूसी जलाकर उस पर बैठकर प्रायश्चित किया था। तो ये तो प्रायश्चित की भूमि है, यहाँ लोग आए जीवन में प्रायश्चित करें कि हमने जीवन में कौन सा ऐसा कार्य किया जो हमारे जीवन में दूसरों को कष्ट हो। जब यहाँ प्रायश्चित हो जाएगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उसके पुण्य उदय हो जाएंगे। स्नान तो जो है आप जो है 11 तरह के 56 तरीके का भोजन लगा दो, कहते ना कि 56 भोग बने हैं, परंतु यदि मानसिक जो है वो तो 56 से दुगने बन सकते हैं। तो मानसिक स्नान उतना अच्छा है जितना कि वैसे शरीर स्नान करता है, मन बुद्धि स्नान नहीं करती, शरीर स्नान करता है।
और हम लोग मन और बुद्धि और अंतःकरण से स्नान करते हैं, वही अमृत है। शरीर तो जो है निर्जीव है, वो तो जिस तरीके से वस्त्र धारण करा है वो है। मन और बुद्धि और संकल्प से स्नान करते हैं, वो असली स्नान है और वो ही अमृत लेते हैं। उन्हें ही अमृत प्राप्त होता है जो वो मौनी अमावस्या को उस दिन ग्रहण होगा, वही अमृत ग्रहण करेंगे जो है मन से, बुद्धि से और अंतःकरण से उस समय का ध्यान करेंगे और स्नान करेंगे, चाहे मानसिक स्नान हो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।